राधे राधे दोस्तों, रामकृष्ण हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टोरीज विद अर्चना। तो आशा करती हूँ कि आप सब सही है, सब सही चल रहा है और सब पे माधव जी की कृपा बनी हुई है और सब भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, यही आशा करती हूँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक होगा उस पे हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी फ़िलहाल जो बाहर मौसम है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लें, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी आप सब देख रहे हैं कि बाहर इतना सुंदर मौसम है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, सभी जगह पे, पहाड़ों पे, सभी जगहों पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो चुकी है और ये मेरी श्री जी की, मेरे माधव की कृपा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखिए, ये हरियाली, ये सारी चीज़ें हमारी जनरेशन तक ही रहेगी शायद, इस बात का भी डर है, क्योंकि ना जिस प्रकार से हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग प्रगति के पथ पर हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग खुद के लिए खाई भी खोद रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि देखिए, जिस जगह पे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि किसी जगह पे अगर बहुत बड़ा पहाड़ है तो ऑब्वियसली उसके दाहिने बाइने कहीं ना कहीं पे साइड तो वो उसकी खाई भी होती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब उसे लगता है कि वो प्रगति, वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खुद के लिए खाई भी खोद रहा होता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कई सड़क बनानी है, गवर्नमेंट इतने सारे प्रोजेक्ट पास करती है, तो उसमें ना आप देख सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े घाट होते हैं, तो उसमें से सड़क जानी है, तो वहाँ का जो पहाड़ होता है, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको मशीन की सहायता से उन्हें तोड़ा जाता है। तो अगर वो पहाड़ कट रहा है तो ऑब्वियसली उसी के साथ वहाँ पे जो जीव रह रहे हैं, वहाँ पे जो पेड़ है, वो सब तो कट रहे हैं। नेचर कहीं ना कहीं पे तो कम हो रहा है, साथ ही में जो एनिमल्स है, जो प्राणी है, वो बेघर भी हो रहे हैं। इसलिए बीच में हम लोगों ने, मतलब टीवी पे भी हम लोग न्यूज़ देख रहे थे कि बहुत सारे जानवर जो जंगलों में रहते हैं वो सिटीज़ में आने लगे हैं। तो ये एक दिन में होने वाली चीज़ है नहीं। हम जिस तरह उनके घरों में एंट्री कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपनी सिटीज़ को, हमारे डेवलपमेंट को जंगलों में लेके जा रहे हैं, जंगल तोड़ रहे, तो भाई वो कहाँ रहेंगे। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आशा करती हूँ कि आप कोई ना कोई तो कमेंट मुझे करेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है पारिजात वृक्ष। पारिजात के फूल आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत सुगंधित, बहुत अच्छी सुगंध होती है उनकी, और वो मेरे श्री जी के, मेरे लड्डू के, माधव के, सबके बहुत 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 फेवरेट है। तो पारिजात वृक्ष की बहुत सारी कथाएं हैं जो मुझे पता है, तो मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगी। मुझे जो पता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पारिजात पुष्प के बारे में ना एक कथा मैंने भी सुनी थी किसी से कि पारिजात, ये जो पुष्प है, वो एक राजकन्या या फिर एक ऐसी स्त्री थी जो सूर्यदेव से एक तरफा प्रेम करती थी, जो कभी भी सूर्यदेव को पता नहीं चला या फिर उन्होंने उसे मान्य नहीं किया। तो वो, उसका प्रेम भाव इतना अच्छा था कि वो उसके अंत तक, मतलब उसने उस प्रेम भाव को उसके जीवित जब तक थी तब तक उसने कम होने नहीं दिया। और लास्ट में जब उसका देहांत हुआ तो उसकी चिता की जो राख थी, तो उससे पारिजात वृक्ष की निर्मित हुई। ये तो हो गई पहली कथा। और दूसरी कथा वृक्ष के बारे में, जैसे ना ये पारिजात वृक्ष जो है वो स्वर्ग में हुआ करता था। तो एक दिन ये चीज़ हुई ना कि इसके पीछे भी एक रीज़न था। जैसे उसे पृथ्वी पे लाया गया, ज़मीन पे लाया गया, वो हमारे श्री जी यानी हमारे लड्डू गोपाल है, वही लेके आए थे, हमारे कृष्ण ही लेके आए थे। तो वो इस प्रकार कहानी है कि एक दिन ये चीज़ हुई कि नारद जी ने स्वर्गलोक से आते हुए कुछ पारिजात के पुष्प हमारे द्वारिकाधीश के लिए भेंट लाए। जब वो द्वारिका में थे तो नारद जी ने बहुत बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम भाव से द्वारिकाधीश जी को वो फूल दिए भेंट स्वरूप।
तो वो हमारे द्वारिकाधीश को भी बहुत बहुत अत्यंत प्रिय थे, तो उन्हें वो भेंट बहुत अच्छी लगी। और साथ ही में पास में बैठी जो रुक्मिणी जी थी, तो हमारे द्वारिकाधीश जी ने उन फूलों को रुक्मिणी जी को भेंट स्वरूप किया प्रदान। तो यही चीज जब सत्यभामा जी को, जो कृष्ण जी की ही, द्वारिकाधीश जी की जो पत्नी है दूसरी, उनको पता चला, तो उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लगी, या फिर उन्हें शायद ये चीज हुई कि शायद वो फूल रुक्मिणी के स्थान पे मुझे देने चाहिए थे, यानी सत्यभामा जी को। तो उन्होंने उस बात को मन में उसका राग बना के, द्वेष बना के, उन्होंने श्री कृष्ण जी को यानी द्वारिकाधीश जी के सामने एक ऐसा सुझाव रखा कि अगर आपने रुक्मिणी जी को वो फूल भेंट किए हैं जो स्वर्गलोक से नारद जी आपके लिए भेंट स्वरूप लाए थे, और वो आपने रुक्मिणी जी को दिए हैं, तो मुझे तो वो पूरा वृक्ष ही चाहिए। तो ना चाहते हुए भी सत्यभामा जी के हट के आगे हमारे द्वारिकाधीश को भी झुकना पड़ा, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए इंद्रदेव से, जहाँ पर ये पारिजात वृक्ष स्वर्ग में, और स्वर्ग के जो राजा है, जो किंग है वहाँ के, जो इंद्रदेव है, तो उनसे युद्ध करके उसे हासिल किया, उसे प्राप्त किया, और वही जो वृक्ष है उसे वो द्वारिका में लेके आए, जमीन पे लेके आए। ये कहानी तो थी यहाँ तक। तो आगे ये हुआ, फूल और वृक्ष ये दोनों अलग चीजें थी। तो द्वारिकाधीश जी ने भी अपनी चतुराई का परिचय देते हुए इस बात की योजना की, और इस बात की ज्यादातर मतलब कोशिश की कि अगर सत्यभामा जी ने वृक्ष मांगा है तो उनको वृक्ष ही मिलेगा। और वो रचना इस प्रकार की थी द्वारिकाधीश जी ने कि पेड़ तो सत्यभामा जी के ही बगीचे में था, परंतु उसके जो फूल थे वो रुक्मिणी जी के ही आंगन में पड़ते थे, और वहीं पे उन्होंने मतलब उस तरह की रचना कर रखी थी। ठीक है, तो ये तो मैंने सुनी थी कहानियाँ। और वैसे ही पारिजातक पुष्प जो है ना, वो बहुत 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 शुभ माना जाता है। और जैसे ना जो महाराष्ट्र में मल्हारी देव है, उनकी पूजा में भी इसका बहुत मान होता है। दूसरी चीज़, ये जो पुष्प है, तो ये ना आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर ना, ये जो पुष्प है ये रात में ही खिलते हैं, और सूर्य उदय होने से पहले ही वो वृक्ष से अलग हो जाते हैं। तो कई जगह पे, जैसे मैंने पहली कथा आपको बताई थी ना, कि वो जो राजकन्या थी या फिर वो जो स्त्री थी जो सूर्यदेव से प्रेम करती थी, तो उसमें कुछ उसका दुख का प्रतीक भी माना जाता है कि वो पुष्प सूर्य उदय होने से पहले खुद को समाप्त, मतलब वो खुद झड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत सारी इतनी सुंदर सुंदर कथाएं, सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं जो हम लोगों को पता नहीं है। और ज़्यादातर मतलब मैं तो जाते जाते एक टॉपिक में आपको बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये चीज़ें कहते हैं ना कि क्या ही रखा है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी कि जिसमें ये चीज़ें कही जाती है कि क्या ही है, हमेशा हमेशा राम राम करते बैठे हो, कृष्ण कृष्ण करते बैठे हो, क्या वो हमें खाने को देते हैं? भाई खाना छोड़ो, ये जो हम लोगों का शरीर है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो खाली एक उंगली पे उठाते हैं और उन्होंने सब निर्माण किया है। तो खाना तो छोड़ो, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे बेटा। अगर हमारे लड्डू जी ने, हमारे श्री जी ने अगर मन में ठान लिया ना, पलक झपकते ही पूरा जलमय हो जाएगा। तो सोच कर ही बोलना, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, बोलने के बाद जो प्रारब्ध तैयार होते हैं भाई, वो मतलब कर्म गति प्रारब्ध किसी से भी नहीं छू पाते, और कर्म का जो फल होता है वो हमेशा हम लोगों को जैसा भी हो उसे भोग कर ही हम लोगों को जाना है। तो इसलिए कर्म अच्छे करो, फल अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, कहीं ना कहीं पे तो देखिए बहुत सारे पाप पुण्य कर्म, हम लोगों को जानते हुए पाप करना और अनजाने में पाप होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो हम लोगों को ना बस इस बात का ध्यान रखना है कि जानबूझकर, कम से न जानते हुए करना, तो मतलब वो तो फिलहाल समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जानते हुए हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना, या फिर कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है कि जिसके कारण दूसरों को परेशानी हो, दूसरों को त्रास हो, दुख हो।
कर्म गति किसी से भी नहीं चूक पाई, विधि का विधान किसी से भी नहीं चूक पाया। कई कई जगहों पे स्वयं भगवान भी कहते हैं कि जब वो मनुष्य अवतार में पृथ्वी पे आते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए, संहार करने के लिए या फिर धर्म की रक्षा करने के लिए, तब भी उनका कृष्ण जी ने भी कहा था कि मैं विधि से बंधा हूँ। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान को उसका हमें फल देने में कोई परेशानी नहीं होती, अच्छा फल देने में। लेकिन हमारे कर्म ही बुरे होंगे और हम उत्तम फल की अपेक्षा करेंगे तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मेरे इस वीडियो में किसी को भी कोई दुख पहुंचा हो या फिर मेरी तरफ से कोई गलती हुई, कोई शब्द त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। राधे राधे, राम कृष्ण हरि।